हेलो गाइस, मैं तौसीफ खान न्यूज़ 24 की तरफ से आज मैं बात करूंगा नगर पालिका विस्तार पर। जैसा कि आप लोग ने सुना होगा, बागपत, गोंडा, अयोध्या और हरदोई ज़िले में जो नगर पालिका का विस्तार हुआ है, आज मैं उस पर असद भाई, जो कि यहाँ पर एक समाज सेवक भी हैं और टीचर हैं पेशे से, तो मैं इनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। क्या असद भाई, नगर पालिका के विस्तार से क्या गाँवों को कोई लाभ मिलेगा या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। जो नगर पालिका में जो विस्तार हुआ है, इससे ऑब्वियसली गांव को जो है वो तरक्की के रास्ते, नए रास्ते खुलेंगे। गांव में जो सुविधाएं नहीं थी वो नगर पालिका परिषद से जुड़ने के बाद वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। नगर पालिका परिषद, अगर हम लोग शाहबाद नगर पालिका परिषद की बात करें तो नगर पालिका की सालाना इनकम ही 39 करोड़ रुपए है, जो कि नगर के जो 25 वार्ड हैं उन पर खर्च होती है। अब जो नए 17 में जोड़ दिए जाएंगे तो उन पर ये धनराशि जो है इससे और ज़्यादा गवर्नमेंट से ऐड मिलेगी और उससे जो निधि मिलेगी उसका खर्च जो है वो भी गांव में जो नए गांव ऐड किए गए हैं उनमें भी होगा, जिससे कि जिस तरह से शाहबाद में विकास हुआ है उसी तरह से और गाँव में, दूसरे गाँव में जो नगर पालिका से जोड़े गए हैं उनका भी इसी तरह से विकास होगा। जैसे कि आपने देखा था नगर पालिका ने वाटर लाइन डाली है, तो ये वाटर लाइन गांव में नहीं है, तो ये गांव अगर हमारे नगर से जुड़ जाते हैं नगर पालिका से, तो अब ये वाटर लाइन जो है उन गांव में पहुंच जाएगी, तो गांव के लोगों को भी साफ पानी मुहैया हो जाएगा। जैसा कि मैं बात करूंगा हरदोई नगर पालिका, शाहबाद नगर पालिका की, मेन मकसद सरकार का नगर पालिका से जो गांव जोड़े गए हैं उनका मेन मकसद क्या है? देखिए, जो गाँव जोड़े गए हैं उनका अगर राजनीतिक मतलब निकालेंगे तो कुछ और निकल जाएगा, लेकिन अगर हम देखेंगे अगर सरकार ने सही नीयत से काम किया है तो सिर्फ गांव के विकास के लिए नगर पालिकाओं से जोड़ा गया है, या बहुत सी जो नगर पंचायतें थी उनको नगर पालिका का दर्जा दिया गया है, बड़े गांव थे उनको नगर पंचायत बनाया गया है। उसका मेन मकसद यही है कि जो रफ्तार गांव में विकास की चल रही है उसको और तेज़ धार दी जा सके, और जो भी गवर्नमेंट ऐड देती है उसका जिस तरह से नगर का विकास होता है, अच्छी सड़कें मिलती हैं, पानी की व्यवस्था मिलती है, लाइट मिलती है, उसी तरह से अगर गांव के जुड़ जाने से नगर पालिकाओं में उनको भी यही सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो कि नगर पालिका परिषद को मिलती है। जैसा कि आपने देखा, नगर पालिका शाहबाद में 17 गांव जोड़े गए और जो गांव जोड़े गए हैं वो मेन नगर से काफ़ी दूर पर हैं। जैसे कि उधरनपुर नगर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, और इधर गढ़िया वो भी हमारे लगभग 2 किलोमीटर नगर से दूर है, बीच में सब खेती बाग हैं। और मलकापुर इधर जो जुड़ा है वो भी काफ़ी दूर है नगर पालिका से। तो क्या आपको लगता है कि इतनी दूरी क्या कवर कर पाएंगे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष? अब जो पालिका अध्यक्ष नया होगा, अगर अब इलेक्शन तो आ ही रहे हैं, 2 महीने बाद होंगे, वो दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में तो प्रपोज हैं, तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा तो जिस तरह जितना बड़ा एरिया होगा उतनी बड़ी धनराशि भी गवर्नमेंट मुहैया कराएगी, तो कवर करना मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि जो गांव वो जोड़े गए हैं वो नियरेस्ट ही हैं। अगर वो उनकी दूरी 4-5 किलोमीटर है तो उससे करीब कोई गांव नहीं। हाँ, कुछ गांव हैं जो अभी कुछ लोग ये बता रहे थे, चर्चा चल रही थी कि कुछ करीब के गांव हैं उनको छोड़ दिया गया है और कुछ दूर के गांव जोड़ दिए गए हैं, तो हो सकता है कि उसकी कुछ आबादी में या उसके कुछ एरिए में, क्षेत्रफल में उसका कोई सिस्टम होगा जिस हिसाब से वो जोड़े गए हैं, लेकिन इससे उनके डेवलपमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आएगा वो गाँव पर खर्च होगा। और हर गाँव के लिए, अगर देखिए ये डिपेंड होता है नेता के ऊपर, अगर पालिका का चेयरमैन जो है अगर सबको एक समान दृष्टि से देख रहा है तो उसके लिए कोई नहीं है वो सब पूरे क्षेत्र का विकास एक तरह से करवाएगा, समान, सब में समानता होगी। लेकिन अगर वो पक्षपात करेगा तो फिर यह है कुछ गांव डेवलप हो जाएंगे, कुछ गांव डेवलप नहीं हो पाएंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि जो चेयरमैन है नगर पालिका का, उसको सभी का विकास जो है, सबका साथ सबका विकास करना चाहिए, सबको साथ देकर चलना चाहिए और हर गाँव का बराबर से विकास करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद असद भाई, आपका शुक्रिया। धन्यवाद वसीफ भाई, आपका बहुत धन्यवाद।